क्या हालचाल है भाई लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। अजितेश, आदित्य, हेमंत, राम राम जी, आदित्य, हेलो, सौरभ। एक आ गया यहां पर, देखो अभी भी उठ के आया गधा कहीं का, गुड मॉर्निंग बोल रहा है। गुलशन, गॉड ब्लेस यू। गुड इवनिंग श्रद्धा, क्षितिज, जय श्री राम भावेश, नमस्कार चंदन, वेरी गुड, होमवर्क डन, बहुत अच्छे। अभय, गॉड ब्लेस यू, जय महाकाल अंकित, लव यू टू हेमंत, बहुत अच्छे, होमवर्क हो गया अंकित, मैं बढ़िया हूं। शुभम, चलिए इवनिंग वाला क्लास एक हफ्ता और चलेगा बस। बर्थडे है आपका, ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब पढ़ें खूब बढ़ें और हमेशा खुश रहें। राधे राधे बेटा। होमवर्क कर रहे हैं मोहम्मद, करते रहिए। आदित्य कह रहे हैं सारा दोस्त लोग कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, डीमोटिवेशन फील होता है। मेरे भाई, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पहले तो चुनिंदा क्वालिटी के डैश है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप इतनी अच्छी पढ़ाई करें और बढ़िया वाले कॉलेज में जाइए। जब आप बढ़िया वाले कॉलेज में जाएंगे तो उनको डिमोटिवेशन फील होगा। समझ में आया या नहीं? जय हिंद। चलिए चलिए चलिए, आर्यन, गॉड ब्लेस यू। आज बीबी ले लिया, बधाई हो, बहुत अच्छे। अभय, गॉड ब्लेस यू। मंजीत, मंजोत कह रहे हैं आज से शुरू कर सकते हैं क्या? अरे हम तो देख ले पहले क्या चल रहा था भैया, चालू कर सकते हो या नहीं, मामला समझना पड़ेगा ना दोस्त। मेरे भाई ऑप्टिकल, हाँ ठीक है, कर लो चालू, कर लो कर लो कर लो कर लो, चालू कर लो। आया बताओ, सिमेट्री के क्वेश्चन किए हैं क्या तुम लोगों ने? सिमेट्री के क्वेश्चन किए हैं क्या तुम लोगों ने? जल्दी बताओ। सिमेट्री के क्वेश्चन किए हैं, वेरी गुड। तो मुझको ऐसा लगता है ये पीओएस है, सीओएस नहीं है। और अगर एओएस की बात की जाए तो क्या आप मानते हैं एक C2 है? क्या आप सारे मानते हो कि ये एक लाइन है जिससे 180 डिग्री घुमाया जा सकता है? ये एक लाइन है जिससे 180 डिग्री घुमाया जा सकता है। चेक इट एवरीवन, चेक इट। आप देख सकते हैं ये जो लाल वाली लाइन है, रेड वाली, ये जो रेड लाइन है मेरे भाई, रेड लाइन, ये लाइन C2 है, ये लाइन C2 है, C2। यहां ये देखिए बना हुआ है ऑलरेडी, ये है C2। 180 घुमाएंगे, एक एक, तो आपको एक C2 मिल जाएगा। मेरे भाई फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आप सारे लोग देख रहे हैं तो आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, पीओएस एक है, सीओएस नहीं है, एंड आपकी नॉलेज के लिए बता दें एओएस भी नहीं है। चेक इट, पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, एंड साथ में आप देख सकते हैं एओएस भी नहीं है। आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले। फिफ्थ का आंसर बताऊं आपको, फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ में पीओएस 2 है, सीओएस नो है, एंड एक C2 है। दूर दूर लिखने का मजा नहीं आ रहा यार, इतनी दूर दूर क्यों लिखा जाए आखिर? पीओएस 2, सीओएस नहीं,
और एक C2, POS 2, COS नहीं और एक C2, POS 2, COS नहीं है और एक C2। सारे लोग मुझे जल्दी से बता दो कि 5, 6, 7 तक किसी को कोई डाउट है? 7 तक किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज टेल मी। 7 तक किसी को कोई डाउट है क्या? 7 तक, 7 तक POS, COS, AOS सब कर लो। नेल बता दूंगा बेटा, नेल बता दूंगा। C1 को छोड़कर लिखना है, C1 को छोड़कर लिखना है। एक कह रहा है 4 में वाई नॉट AOS। मेरे भाई कौन सी लाइन है जिसके अक्रॉस घुमाओगे? कौन सी लाइन है जिसके अक्रॉस घुमाओगे? सारे मुझे बताओ। 4th में जो पूछ रहा है गौरव, देखिए ये बस लाइन लेकर खुश हो गए। अरे अकल से ट्रिपल डैश, क्या तुम देख रहे हो? ये देखो, देखो जरा, सारे लोग देखो। अगर तुम यहां 180 एक लाइन लेते हो और 180 घुमाते हो तो क्या तुम्हें नहीं लगता ये हाइड्रोजन यहां बाहर आ जाएगा? ये हाइड्रोजन घूमकर यहां बाहर की तरफ आ जाएगा। सारे देखो, 180 घुमाओगे तो ये हाइड्रोजन जो यहां अंदर लगा है वो घूमकर यहां बाहर आ जाएगा। जो हाइड्रोजन अंदर लगा है वो घूमकर बाहर आ जाएगा मेरे भाई। और ये मिथाइल, ये 180 घूम के अंदर चला जाएगा। तो बहुत आराम से देख लें। 4th में AOS नहीं है। ये लाइन लेने में कुछ बड़ा ही नहीं है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। किसी ट्रिपल डैश ने 6 में AOS पूछा है। भाई साहब, किसी को वहां दिख रही जहां है नहीं, किसी को वहां दिख ही नहीं रही जहां है। अजीब दुविधा है भाई साहब, चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर। मेरे भाई अंधा आदमी भी टटोल कर बता दे। लुक एट, ये C2 है। 2 Cl के बीच से जाने वाली लाइन, 2 Cl के बीच से जाने वाली लाइन, ये Cl रिंग के प्लेन में ही है। ये Cl रिंग के प्लेन में ही है। देख लो भाई, देख लो, रिंग के प्लेन में है, इसलिए दोनों Cl यहीं के यहीं रहेंगे। ए पलट दो, ऐसे ऐसे पलट दो, यही तो है C2 का मतलब। चलिए चलिए चलिए, ये प्लेन होगा, यहां से काट दो ऐसे। बधाई हो, आगे बढ़ना होगा। ये क्वेश्चन देख लो भैया। POS है 3। आया बताओ COS है या नहीं? COS है या नहीं? मेरे हिसाब से यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मेरे सवालों का जवाब दो, है या नहीं, जल्दी से बता दो। सेंटर ऑफ सिमेट्री है। AOS की बात करें क्या? AOS मेरे भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। क्या ये लाइन बताओ C2 है या नहीं? C2। क्या ये लाइन C2 है या नहीं? नहीं, C4 नहीं हो सकता। सॉरी, C4 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसकी साइड और फ्रंट अलग अलग लेंथ का है। ये अलग अलग लेंथ का है, ये अलग अलग लेंथ का है। साइड छोटा है, फ्रंट बड़ा है। तो मेरे भाई क्या 3 C2 होंगे या नहीं? बताओ जी, बताओ। XYZ एक्सिस, XYZ एक्सिस 3 C2, XYZ एक्सिस 3 C2। बता दो मुझे। सारे बताओ मेरे भाई। बस एक चीज और चेक करनी है आपको, एक चीज और चेक करनी है आपको। क्या ये लाइन जो यहां दिख रही है, आप देखिए यहां, ये वाली लाइन C2 है या नहीं? सारे लोग देखो,
देखिए अच्छा लगेगा आपको। ये वाली जो लाइन है ये C2 है या नहीं, चेक करो एक बार। अगर इससे घुमाया जाए तो C2 है या नहीं। ये क्या है बताऊं, अपोजिट एजेस के मिड पॉइंट से, अपोजिट एजेस के मिड पॉइंट से। सारे लोग देखो, अपोजिट एजेस के मिड पॉइंट से। मैं और इजी वाली दिखाता हूं, और इजी वाली, और इजी वाली। जैसे ये देखो, ये वाली लाइन, कलर बड़ा गंदा है भाई साहब, बहुत गंदा कलर है, कसम से बताएं। ये और गंदा कलर है यार, वाइट ही लें क्या। ये वाली लाइन देखो, इस लाइन से अगर आप घुमाएंगे तो आपको लगता है आपको सेम मिलेगा, आपको लगता है आपको सेम मिलेगा। बोलिए जी बोलिए। जवाब है नहीं, नहीं मिलेगा दोस्त, नहीं मिलेगा। क्योंकि बीच वाला देखो रेक्टेंगुलर है, और क्या आपको याद है रेक्टेंगुलर के डायगोनल से सिमेट्री नहीं आती थी। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल से नहीं मिलेगी आपको, रेक्टेंगल के डायगोनल से नहीं मिलेगी दोस्त। सुन लो मेरी बात, रेक्टेंगल के डायगोनल से नहीं होगा बेटा। आदर्श या तो डायग्राम समझ लो या डैशपंथी कर लो। ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब नहीं है, समझ में आया। तो आप बहुत ध्यान से देखें। आप जब जब एक किसे फॉलो कर रहे होंगे, एक रेक्टेंगल को C2 नहीं मिलेगा आपको। अच्छा 3 C2 तो दिख ही गए हैं, 3 C2 दिख गए और एजेस वाले मिल नहीं रहे हैं, तो 3 C2 तो ही है। फेस सेंटर वाले 3 C2, फेस सेंटर वाले 3 C2। सारे लोग देखो और मुझे जल्दी से बताओ कि क्या यहां पर 3 POS COS है? यस। एंड कोई मुझे बताएगा AOS कितने हैं? कोई मुझे बताएगा यहां AOS कितना है? बताओ यहां AOS कितना है? बहुत मजेदार है यहां पे। AOS है 3 C2, और ये तीनों XYZ एक्सेस हैं, और ये तीनों XYZ एक्सेस हैं। मैं कह रहा हूं देख लो, चेक कर लो, तीनों XYZ एक्सेस हैं, तीनों XYZ एक्सेस हैं। POS 2 है, COS नहीं है, और केवल एक C2 है, एक C2, एक C2 है दोस्त, ध्यान से देखना। सारे लोग देख लो, किया है तो डाउट जरूर पूछना, किया है तो डाउट जरूर पूछना। मेरे भाई यहां एक C3 और 3 C2, और यहां है 3 C2। अगर आपको C2 नहीं दिख रहा, XYZ एक्सिस, बेटा मुझे आता है, तुम चेक करो। XYZ में X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस चेक करो। मेरे भाई इसे इसका सम्मान कर दो अनमोल का। ये कह रहा 9th में सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे है? दुनिया में खच्चर से खच्चर इंसान का सेंटर ऑफ सिमेट्री गलत नहीं हो सकता, खच्चर से खच्चर इंसान का सेंटर ऑफ सिमेट्री गलत नहीं हो सकता। लेकिन इसने इस फिनोमेना को गलत साबित कर दिया। ये सेंटर है और सारे अपोजिट पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, सारे अपोजिट पॉइंट्स मैच कर रहे हैं। मेरे भाई देख लो जरा, यहां तीनों एक्सिस चेक करो, XYZ। यहां केवल एक एक्सिस, यही वाला C2 रहेगा बस, यहां केवल एक एक्सिस, यही वाला C2 रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक कह के कह रहा है सौर्या, सौर्या का भी सम्मान करने की आवश्यकता भाई। पता है ये क्या बोल रहा है?
कह रहा है 11th में सेंटर ऑफ सिमेट्री में तुम लोग खच्चर हो या बस ऐसी एक्टिंग करते हो। तो बेटा जो अपने घर से किसी एक मेंबर को बैठाओ, उसे सेंटर ऑफ सिमेट्री सुनाओ, उसके बाद बोलो कि ये मैं इसमें सेंटर ऑफ, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे हो सकती है इसमें? एक बैठ आईटी की तैयारी छोड़ दो, इमीडिएट इफेक्ट से ये सेंटर है, ये सीएल है इस लाइन से, और इधर तुम्हें सीएल मिल रहा है क्या? इधर है क्या सीएल? बोलो इधर है क्या सीएल? नहीं है, लेकिन तुम्हें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। मत करो यार, और अगर खच्चरपंती कर रहे हो यहां तो कुछ मिलेगा नहीं, तुम इससे बहुत बड़े महा प्रूफ होते हो और कुछ नहीं। आइए 3 C2 जो हैं वो एक्स वाई जेड एक्सिस, यहां तो खैर मेरे ख्याल से एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं तो ऐसे ही दिख रहा है। C3 दिखाऊं इसमें? C3 ये पेन जो मैंने रखा है, ये पेन जो मैंने रखा है, ये घुमाओ ऐसे 120 120 120, ये C3 हो गया। रही बात C2 की, तो मेरे भाई इस लाइन से 180 घुमा दो, फिर इस लाइन से 180 घुमा दो, फिर इस लाइन से 180 घुमा दो, तो ये कार्बन क्लोरीन से जाने वाली जो लाइन है वो C2 हो जाएगी। मेरे भाई 12th में एक्स वाई जेड एक्सिस है, 12th में एक्स वाई जेड एक्सिस, एक ये लाइन है परपेंडिकुलर, घुमाओ, एक ये वाली लाइन है, ये घुमाओ, एक ये वाली लाइन है, इससे घुमाओ घुमाओ, सेम आएगा, सेम सेम आएगा। समीर वेल्डन, बेटा मेरी प्रैक्टिस मत कराओ, खुद करो। वो कह रहा 10th में कैसे आएगा C2, बता दिया, ये लाइन लेके ऐसे ऐसे घुमाओ, लेकिन वो खुद घूम रहा है, कंपाउंड को नहीं घुमा रहा है, खुद घूम रहा है, कंपाउंड को नहीं घुमा रहा है। ओके कौस्तुभ, ओके मेरे भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके पीओएस तुमने निकाल लिए होंगे, निकाल लिया है क्या पीओएस? ओ ओ ओ ये तो सही लिखा हुआ था, सारे लोग देखिए। तो इसका आंसर क्या है ऊपर वाले का? 13th का आंसर है 4 पीओएस। हाँ पीओएस नहीं है, ये मैं बता रहा हूं 13th का। एओएस वही मजेदार, 1 C3 3 C2, 1 C3 3 C2। क्या तुम मानते हो इस सेंटर से आने वाली ये जो लाइन है, जो इधर सेंटर से निकलेगी, क्या ये लाइन C3 है या नहीं? बताओ, क्या ये लाइन C3 है या नहीं? सारे बोलो। यार बोलो जी, क्या ये लाइन C3 है या नहीं? चेक इट, ये लाइन C3 है, ये लाइन C3 है जो ट्राइंगल के सेंटर से जाएगी। मेरे भाई अब अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रीन वाले के मिड पॉइंट से, और ये देखिए सेंटर से जो लाइन ऐसे निकलेगी, ये C2 है। एज के मिड पॉइंट से, एज के मिड पॉइंट से जाने पूरा ऐसा ऐसा घुमा दो प्रिज्म, तो यहां एक C3 ये दिख रही है, एंड 3 C2, क्योंकि 3 एज हैं, एक ग्रीन, एक ब्लू, एक रेड। गौरव प्रैक्टिस 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 जितना करेंगे उतना हो जाएगा। सानू कह रहे हैं आप देखते ही कैसे बता देते हो एओएस कितनी है? बेटा मेरे साथ ऐसा होता है, चाहे कंपाउंड हो चाहे इंसान, देखते ही खट से बता देता हूं मैं, ठीक है? प्रैक्टिस से इस चीजें समझ में आ जाती हैं। एक कह रहा है 13th में संयम, बेटा ये लाइन दिख रही है ना, इस लाइन से इसे घुमाओ, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा ना, इसे घुमाना पड़ेगा दोस्त, घुमाइए, इसे घुमा कर देखिए, बट शकल देखते रहोगे तो कैसे होगा?
इस वाले को 120 घुमाओ, तुम्हें अब मैं ये बताऊं कि देखो बेटा ये यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा और ये यहां, तो तुम आईटी की तैयारी क्यों कर रहे हो? 120 घुमाने पे अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो कहां कहां जा रहा है। चलिए आइए 14th की बात करें तो पीओएस है एक, पीओएस कितना है? एक। एंड सीओएस है, यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। एंड मेरे भाई एक C2 है। 14th में C2 ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर घुमाओ 180 घुमाओ, परपेंडिकुलर लाइन ये घुमाओ भाई घुमाओ, एक C2 एक C2। अगर हम बात करें 15th की तो यहां पर भी एक C2, अंधा आदमी भी टटोल कर बता दे ये लो एक C2। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है यस, एंड एक C2। क्या ये परपेंडिकुलर लाइन है या नहीं? क्या ये परपेंडिकुलर लाइन है? देखो दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ये लाइन है भाई साहब, घुमा दो ऐसे, मैं कह रहा हूं घुमा दो ऐसे ऐसे ऐसे, एक C2 है एक C2। प्रयास करो सब मिलेगा। 1 C2 एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। मेरे भाई ये बहुत सुंदर क्वेश्चन होने वाले हैं, क्या आपने समझा है? क्या इसे, क्या आपने समझा है इसे? 17th बोलो जी बोलो। कुछ सोच रहा हूं मैं, चलिए आइए CH4 बताएं, CH4 देखो अच्छा लगेगा आपको। एक क्यूब बनाओ, क्यूब डिजाइन बनाते हैं, आओ आओ डिजाइन बनाएं। सारे लोग देखिए, ऐसे ही थोड़ा कलाकारी करने का मन कर रहा है। देखो मगर बोर्ड पर, क्या आप देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात। ये एक क्यूब है या नहीं क्यूब? बताइए बताइए बताइए। अगर मैं आपसे कहूं, देखिए जरा ध्यान से, देखिए यार कलर क्यों नहीं चेंज हुआ? अरे बड़ा बवाल है यार, हटो। सारे लोग देखो बस, सही है भाई। क्या बवाल है यार। ओके, तो चलिए जरा कुछ चीजें और बता देता हूं मैं आपको। इससे अच्छा तो लाइन खींच लो भाई साहब, इतना ज्यादा दिमाग खराब कर देता है ये लो।
बैठाओ यार, बने बनाए सेब आने चाहिए, लेकिन क्या करें, हटो। चलिए, आई होप आप हवा में ही समझ ले। 8 छोटे क्यूब बना सकते हैं। यू आर राइट। उसे एक दूसरे के ऊपर रख दो, सॉलिड स्टेट वाला ना। चलो जी, यहां आ जाओ, ऐसे ही समझाता हूं मैं। रिस्क लेते हैं तुम्हें समझदार मानने का। सारे लोग देखिए, क्या आपको पता है कि टेट्राहेड्रल डिजाइन आपके सामने लिखी हुई है? सारे बताइए, क्या ये टेट्राहेड्रल डिजाइन आपके सामने लिखी है या नहीं? ये एच, ये एच, ये एच, सारे लोग ध्यान से देखिए। हाँ हाँ ठीक है, अब ये देखो, एक मिनट ये देख लो, पहले पहले थोड़ा सा ये देख लो यार, थोड़ा सा ये देख लें आप। ये मीथेन है, टेट्राहेड्रल है। क्या आपको पता है कि मीथेन को हम एक और तरीके से, टेट्राहेड्रल डिजाइन को एक और तरीके से बना सकते हैं? सारे लोग देखिए, ये देखिए, क्या इस समय ये साफ साफ, क्या इस समय ये साफ साफ दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में दिख रहा है या नहीं? बताइए जरा, क्या ये साफ साफ दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में दिख रहा है या नहीं? बताइए जरा मुझे, क्या ये दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में दिख रहा है या नहीं? जिसमें ये आपका वर्टिकल प्लेन, जिसमें ये आपका वर्टिकल प्लेन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो पहले आप देखें, समझें, उसके बाद हम बात करेंगे। हम मीथेन को ऐसे भी लिख सकते हैं, मीथेन ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब चलो जरा मुझे बताओ कि क्या मैं एक वर्टिकल प्लेन से कट कर सकता हूं या नहीं? सारे लोग पीओएस देखो, एक पीओएस ये वर्टिकल प्लेन है। लुक एट ये वर्टिकल प्लेन, ऐसे कट, काट दिया मैंने। ये फरसा है भाई साहब, देखो दिख रहा है सबको, ग्रीन वाला एच एंड ब्लू वाला एच आधा आधा कट गया, आधा ग्रीन एच इधर, आधा इधर, आधा ब्लू इधर, आधा ब्लू इधर, ये काटा मैंने। तो भाई साहब इसकी इमेज ये आ गया, आधा ग्रीन एच, आधा ब्लू एच, ये काट दिया मैंने। और क्या ये फरसा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच से निकलेगा या नहीं? तो उस समय व्हाइट वाला एच येलो वाले एच के मिरर इमेज से मैच कर जाएगा, मिरर इमेज से मैच कर जाएगा, मिरर इमेज से मैच कर जाएगा। तो सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। सारे बोलो कि क्या एक ऐसा पीओएस आपने अभी अभी देखा जो क्या ग्रीन एच, क्या जो ग्रीन एच के साथ ब्लू एच ले रहा था या नहीं? सारे देख लो भाई साहब, सारे देख लो। छोटी सी बात मैंने पूछी है, क्या आपको एक पीओएस मिला या नहीं? बोला करो दोस्त, बोला करो दोस्त। दोस्त बोल दिया मैंने, अब तो बोल दो। सारे देखो, क्या एक पीओएस तुमने अभी अभी देखा जिसमें दो एच आधे आधे कट रहे थे? और क्या वो एच ये और ये था? मेरे भाई आप सोचो, क्या मैं एक ऐसा प्लेन और ले सकता हूं जिसमें ग्रीन और व्हाइट एच हो, ग्रीन एंड व्हाइट एच हो? क्या मैं एक ऐसा प्लेन ले सकता हूं जिसमें ग्रीन और येलो एच हो, ग्रीन और येलो एच हो?
आप बहुत आराम से देख सकते हैं। ग्रीन एच तो सब में आया है बेटा, ग्रीन एच तो सब में आया है। क्या अब आप ऐसा कर सकते हैं कि एक व्हाइट एच के साथ एक येलो एच आ जाए? मेरे भाई 2H लेकर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। 2H लेकर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। और 2H लेने के 6 तरीके हैं। 2H लेने के 6 तरीके। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? ये 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। 6C2 6 मैं क्या लिख रहा हूं यार, 6C2 4 कार्बन में से 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन सेलेक्ट करने के 6 मेथड है, 6 मेथड्स। और ये 6 के 6 मेथड्स यहां लिखे हैं। आप ग्रीन एंड ब्लू एच देखो, इसमें 2 पीओएस साफ साफ दिख रहे हैं, 2 पीओएस साफ साफ दिख रहे हैं। एक ये वाला दिख रहा है आपको, एंड एक ये वाला दिख रहा है। बोलो दिख रहा है या नहीं? ये देखो, इससे काट दो, हॉरिजॉन्टल वाले से काटो, हॉरिजॉन्टल वाले से ऐसे काट दो, कटाक। क्या इस समय येलो वाला एच आधा ऊपर कट के निकलेगा, आधा नीचे? व्हाइट वाला आधा ऊपर आधा नीचे? क्या ये हॉरिजॉन्टल वाला इसके बीच से निकलेगा? एच वाला ग्रीन वाले की इमेज ब्लू वाला आ जाएगा। तो मेरे भाई 6 में 2 पीओएस आपको दिख रहे हैं। ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये फ्रंट से देखने में आसानी हो रही है। बाकी ये एच इससे भी काटा जा सकता है। अच्छा बताओ, जैसे सारे यहां देखो, जैसे ये एच एक प्लेन में आ सकते हैं, ये एच काट दो, खटाक। क्या ऐसे ही ये एच प्लेन में नहीं आ सकते क्या? खटाक, ये भी काट दो। क्या वैसे ही ये एच प्लेन में नहीं आ सकते क्या? खटाक। 3 प्लेन तो यही हो गया। 3 के बाद अब ये नीचे से कटेगा। क्या ये नहीं आ सकते क्या? ऐसे खटाक नीचे से कटेगा, क्योंकि ये दोनों एच नीचे हैं। उस समय ये आधे आधे कट जाएंगे और इन दोनों के बीच से प्लेन निकलेगा। मेरे भाई टेट्राहेड्रल कंप्लीटली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। 3D में जाना पड़ेगा। 2 पीओएस सामने दिख रहे हैं, 4 पीओएस। आपको 2 पीओएस से ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि एक प्लेन 2 एटम को आधा आधा काट रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम को आधा आधा काट रहा है। और 6 तरीके से 2 हाइड्रोजन एटम लिए जा सकते हैं। 6 तरीके से 2 हाइड्रोजन एटम लिए जा सकते हैं। तो मेरे भाई यहां 6 पीओएस आएगा। बेटा देखो, समझोगे नहीं तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि समझना तो आपको है, बुद्धि आपको लगानी है, हमारा काम तो समझाने का है। मेरे भाई आइए जरा ये सोचिए, सोचिए सोचिए, सोचा आपने कि अगर एक Cl आ गया, अगर एक Cl आ गया, एक Cl, तो क्या पीओएस 3 हो जाएंगे या नहीं? सारे लोग देखो, ये Cl, ये H, ये H एंड ये H। लुक एट बोर्ड। अभी मैंने एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो बताई नहीं, उसमें तो और बाबा बनोगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्या यहां 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं या नहीं? क्योंकि आप खुद सोचो, क्या एक बार इसे काट दो, एक, क्या एक बार इससे काट दो, 2, क्या एक बार इससे काट दें? हां भाई हां। हम Cl को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि Cl अकेला है। अकेले Cl को छोड़ दिया तो उसकी इमेज के लिए दूसरा Cl कहां आएगा? अगर अकेला है तो समझ रहे ना आप, समझ रहे हैं मेरे भाई, आप समझ लीजिए। 3 पीओएस हैं, 3 पीओएस हैं मेरे भाई। CH3Cl में पीओएस नहीं है, एंड एओएस जो है वो एक C3 है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एक बार में C3 दिख जाएगा। एक बार में ऐसे ऐसे घुमाओ 120, क्या ये एक सर्कल की पेरी फेरी पर घूमेंगे या नहीं? क्या ये एक सर्कल की पेरी फेरी पर घूमेंगे या नहीं? और ये एक सर्कल की पेरी फेरी पर घूमेंगे तो मेरे भाई ये आ गया आपका क्या? C3 आ गया।
नहीं समझ आया पूजा छोड़ दीजिए, या समझने का प्रयास करिए या छोड़ दीजिए। ठीक है, विजुअलाइजेशन नहीं है तो कैसे समझाया जाए आपको। ये 3H, पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा। इवन यू डोंट नो व्हाट इज टेट्राहेड्रल। आप टेट्राहेड्रल समझ ही नहीं रहे, आप तो 4 लाइनें देख रहे हो बस। आप ये नहीं देख रहे हो कि एक ऐसा है, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। टेट्राहेड्रल ही नहीं पता तो कैसे बता सकते हैं। सब बताएंगे दोस्त, सब बताएंगे, टेंशन मत लो। CH3Cl में ये आया। चलिए आइए मैं आपको इसमें बाकी सिमेट्री बताता हूं, बहुत आराम से देखिएगा। POS कितना आया दोस्तों, यहां 6। COS ये तो टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री, पता है आप में से 25 लोगों से पूछ रहे हैं कि टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो अभी उसी में डाउट हो जाएगा मेरे भाई। आइए एक्सेस ऑफ सिमेट्री बहुत मजेदार है। 4C3 3C2। अब समझदार को एक बार में समझ में आ जाएगा। सच बताना भाई, सच। क्या जैसे अभी नीचे C3 मैंने बताया है, क्या जैसे अभी नीचे C3 बताया है, क्या वैसा ही C3 यहां है या नहीं बताओ। 120 घुमाओ, घुमाओ 120। सबको दिख रहा है या नहीं। क्या 120 पर ये यहां चला जाएगा, यस। क्या 120 पर ये यहां, क्या 120 पर ये यहां, हां भाई हां, हां भाई हां। एक बार ऐसा 120 घुमाने का है भाई, सब एक जगह ऐसा आ जाएगा। आ जाओ, एक कह रहा और C3 बताओ कहां है, और C3 कहां है। अरे C3 बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये देखिए ऐसा लो और घुमाओ 120। क्या तुमको लगता है कि ये यहां आ जाएगा, ये यहां और ये यहां। अरे भाई साहब 3 चीजें इससे निकली हैं, 3 चीजें ऐसे निकली हैं। ऐसे घुमाते रहो। ऐसा ऐसा देखा आपने, 3 चीजें ऐसी होती हैं, ऐसे ऐसे घुमा के हम छोड़ देते हैं, घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो ये तीनों चीजें आपस में बदल रही हैं 120 पर। चलिए भाई कोई बात नहीं। तीसरा दिखा, तीसरा दिखा कि नहीं दिखा। ये लो यार, घुमाओ घुमाओ, रुक जाना नहीं, तीनों बदलते रहेंगे। ओके नॉट बैड। एक और है, चारों, हर CH बॉन्ड के क्रॉस, हर CH बॉन्ड के क्रॉस क्या आएगा, C3। हर CH बॉन्ड के क्रॉस क्या आएगा, C3। मेरे भाई क्या C2 देखना चाहते हो, क्या C2 देखना चाहते हो, क्या C2 देखना चाहते हो, क्या C2 देखना चाहते हो। मेरे भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। मेरे भाई इसे नए स्लाइड पे ले लेते हैं, तुम लोग चुनिंदा क्वालिटी के। मैंने आपको इतना एक कंपाउंड दिया है, बस कंपाउंड इतना है, बस मेरे भाई कंपाउंड इतना है। और एक कंपाउंड मैंने ये दिया है, देखो देखो, आपको एक झटके में सब समझा दूंगा, इसलिए ध्यान से देखना, झटका लगेगा। आइए जरा मुझे बताओ, सारी चीज समझ में आने वाली है, इसलिए बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। ये अच्छा है। आया मुझे बताओ कि क्या ये लाइन C2 है या नहीं, प्लीज टेल मी। क्या ये लाइन C2 है या नहीं, बताओ जी, बताओ बताओ। ये लाइन बस मुझे बता दो, ये लाइन C2 है या नहीं। क्या 180 घुमाने पर, क्या ये ऊपर वाला ग्रीन एच, सॉरी बना लेते हैं ग्रीन, क्या ऊपर वाला ये ग्रीन एच नीचे वाले ब्लू एच से मैच कर जाएगा। अच्छा बहुत सुंदर बात की है आपने, कसम से। आइए इससे सेलेक्ट हो जाता है ना,
लेंथ नहीं बढ़ेगी इसकी, चलो कोई बात नहीं। मेरे भाई एक और चीज बताओ, क्या ये लाइन C2 है या नहीं? सारे बताओ। आप उसे छोड़ दो, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, अलग चीज। क्या ये C2 है या नहीं? क्या इसमें येलो एच, क्या इसमें येलो एच जो है वो पिंक एच से एक्सचेंज हो जाएगा या नहीं? अब बस मुझे छोटी सी बात बता देना, सब आपका हो जाएगा। क्या तुमने एक फंडा सीखा क्या कि लाइन जिन दो एच के बीच से जाती है, घुमाने पर एच उन्हीं से आपस में एक्सचेंज होते हैं। लाइन जिन दो एच के बीच से जाती है, लाइन जिन दो एच के बीच से जाती है, क्या घुमाने पर 180 घुमाने पर वही एटम आपस में चेंज होते हैं? वही एटम आपस में चेंज होते हैं, हां या ना? वही एटम आपस में चेंज होते हैं, बस मुझे ये बता दो। ये इससे और ये इससे चेंज होगा। समझदार के लिए काफी सारा। मेरे भाई देखो 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 देखो, क्या तुम मीथेन में C2 देख चुके हो या नहीं? क्या तुम मीथेन में C2 देख चुके हो या नहीं? बताओ जी, क्या मीथेन में C2 है या नहीं? बताओ जी, बताओ बताओ बताओ। ये है मीथेन में C2। मेरे भाई आपको समझना होगा, क्या आपने ये C2 इस H के बीच से डाली है? मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, एक मेरे छोटे से प्रश्न का जवाब दे दो और मुझे बताओ, जो पूछूं बस उतना बताना। अगर मैं एक लाइन अभी अभी हमने कुछ कंक्लूड किया, उसी की बात है ये। अभी मैंने कुछ कंक्लूड किया, उसी की बात है ये। इधर से ऐसा कर लें, हाँ ये ठीक है। मेरे भाई बस मुझे इतना बता दो, अगर ये लाइन मैं इन दो एच के बीच से डालूं, अगर ये लाइन मैं इन दो एच के बीच से डालूं, तो क्या 180 घुमाने पर ये दो एच बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? बस मुझे इतना बता दो। ये लाइन इन दो एच के बीच से डालूं तो क्या ये दो एच ऐसे आपस में 180 पर बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? बताओ, बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? सारे बोलो। और समझदार के लिए काफी इशारा दोस्तों, यही लाइन जो है ये इन दो एच के बीच से निकलेगी। यही जो है इन दो एच के बीच से लाइन निकलेगी। समझ लो भाई, समझ लो। ये जो दो एच हैं, ये और ये, इनके बीच से जाने वाली लाइन जो है वो इनके बीच से निकलेगी। थोड़ा सा मैं इसे रुक जाना। ये देखिए, ये देखिए मेरे भाई, आओ मुझे एक और जवाब दे दो, लास्ट जवाब है ये, आखिरी जवाब है। आया, अगर मैं जो पूछूं बस उतना बताना है कि ये जो है 6, अगर मैं इनके बीच से लाइन डालूं, लाइन इनके बीच से ऐसे बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, इन दो एच के बीच से, तो क्या वही लाइन बचे हुए दो एच के बीच से निकल जाएगी या नहीं? मेरे भाई 3 C2 हैं, तीसरी लाइन यहां पर दिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि आप शायद समझदार हैं इसलिए आप समझ गए होंगे। यहां मेरे पास एक टेक्निक आ तो रही है दिमाग में। चलो चलो चलो, करो जल्दी, करो जल्दी, करो जल्दी। हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है। देख लो देख लो, बना हुआ है आपके सामने। ये अरे यार, ये कार्बन और ये एच, ये एच, बिल्कुल बातें नहीं, और ये एच, ये एच,
ठीक है जी। तो एक लाइन ये वाली थी C2, सही है। एक लाइन इस डायगोनल से आ रही थी, इस डायगोनल से आ रही थी, इन दो H के बीच से, ये है C2। और एक समझदार के लिए काफी सारा, वो इस डायगोनल से जा रही है, इस डायगोनल से जा रही है। ये 3 C2 हैं भाई साहब, समझ गए तो बहुत अच्छी बात। 3D डायग्राम है। चलो आ जाओ। तो मैं आपको बता दूं, इसका H6 नो, 4 C3 3 C2। मेरे भाई यहां C2 नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी आप कोई लाइन डालोगे तो 2H तो आपस में बदल जाएंगे, लेकिन HCl से नहीं बदल पाएगा, HCl से नहीं बदल पाएगा। आया CH2Cl2 की बात करें, 2 POS, COS नहीं है, और एक C2 है। क्या आप वो C2 समझ गए हो? क्या वो C2 जो है वो दोनों H और दोनों Cl के बीच से जाएगा या नहीं? दोनों Cl एंड दोनों H के बीच से जाएगा या नहीं? वेरी गुड हेमंत, हाथ में पेन फंसा के समझ लिया इन्होंने। मेरे भाई ये देख सकते हैं, इन दोनों का आंसर सेम होगा, क्योंकि टाइप सेम है। 3 नो, 1 C3, और इन दोनों का आंसर सेम होगा, 6 नो, 4 C3 और 3 C2। इन दोनों का आंसर सेम होगा, 4 C3 और 3 C2। तो मेरे भाई ये है आपका केस। और एक बच्चा बड़ी देर से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, जानना चाहते हो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है, यार ये टिल्ट नहीं हो सकता ना, क्या बवाल है यार, हटो। हाँ जी, ये देखिए, सारे लोग देखो। अगर आप नोटिस करो तो यहां कार्बन है। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा हूं। ये कार्बन है, ठीक है, इसका एक H ऊपर है, और इसकी जो 3 बॉन्ड हैं वो ऐसे वेरी कर रही हैं। एक यहां पर H है, एक H यहां है, एक H यहां अंदर की तरफ है, और एक H यहां बाहर की तरफ है। सारे लोग देखो, ये H, और ये एक सर्कल की पेरीफेरी पर, ये एक सर्कल की पेरीफेरी पर। तो आपका ये एंगल क्या है उससे लेना देना नहीं, ध्यान से सुनना। इस थीटा पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, इस थीटा पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप इसे इसके अकॉर्डिंग घुमाओगे तो आपको हमेशा 120 पे घुमाना पड़ेगा। 120 पर आप पॉइंट देखें, ये वाला यहां, ये वाला पीछे, और ये वाला घूमकर यहां। ये सिंपल ज्योमेट्री है 6th 7th 8th क्लास की, 6th 7th 8th क्लास की ज्योमेट्री है। आपको हमेशा 120 पे घुमाना पड़ेगा। अगर आप और छोटा एंगल कर दोगे तो और छोटा सर्कल बनेगा, लेकिन घुमाना 120 पर ही पड़ेगा, लेकिन घुमाना 120 पर ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो मेरे भाई 21 हो गया। नील वेल में एक बच्चा पूछ रहा था यहां इनफाइनाइट कैसे है। जियो बेटा जियो, सर्कल जो है ना, सर्कल, सर्कल में ये इसका टॉप व्यू है। खैर तुम्हें जो मैं बता रहा हूं वो भी पता नहीं कितना ही समझ में आएगा। ऊपर से ये कील ऐसी दिखेगी। अब अकल से खच्चर, तुम इसमें कहीं से भी प्लेन डालो, वो सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। तो इनफाइनाइट पॉसिबल है, इनफाइनाइट पॉसिबल। चलिए, इन सब में नहीं निकालना है कुछ और। 27,
हम आज 30 क्वेश्चन तक ही करेंगे, 30 क्वेश्चन तक करेंगे, ताकि आपने जो और सीखा वो अप्लाई करें और अगले क्वेश्चन में करके लाएं। यहां पीओएस जो है वो है कितना, 1, पीओएस है 1, सीओएस है, एंड एओएस में 1 C2 है। सारे चेक करो, सारे चेक करो, पीओएस, सीओएस, एओएस। सीओएस है, पीओएस अगर मैं चेक करूं तो नहीं है, 0। एओएस चेक करो, एओएस भी 0 नहीं है। चेक इट 27, 28, चेक इट, चेक कर लो भाई। ये क्वेश्चन 29 वाला आपको याद होगा, थोड़ा हौच पौच सा हो गया ये मेरे भाई। इसका आंसर मैं बता देता हूं, पीओएस 0, सीओएस है, एओएस, एओएस की बात करें तो एओएस क्या बोलते हो, नहीं है, एओएस नहीं है, नो, एओएस नहीं है दोस्त, नहीं है एओएस। 27 का पीओएस क्रीम बिस्किट है बेटा, क्रीम बिस्किट, मॉलिक्यूलर प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन। मेरे भाई ये 29 का आंसर है, 29 का आंसर हो गया। 30th लिख रहा हूं मैं। पीओएस है आपके पास 2, सीओएस है नो, एंड एओएस 1 C2। अब मुझे 30 तक कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है, 28 में लोग कह रहे हैं डायगोनल के क्रॉस, तो 28 में बता देता हूं। सारे लोग देखो 28, तुम लोग पता है इतने बड़े खच्चर हो, तुम लोग घुमाते ही नहीं हो, नहीं तो सारे आंसर तुमसे खुद बन जाए। मतलब तुमने बस गधे की तरह पूछ लिया और करना ही नहीं है तुम्हें, ऐसे कैसे चलेगा भाई, बोलो, ये तो गलत बात है ना। सारे लोग देखो, ये डी, मतलब इतनी बेवकूफी की बात, ध्यान से देखो। अब देखो बोला क्या जा रहा है, बुद्धिमानी देखिए, बुद्धिमानी, सारे लोग बुद्धिमानी चेक करिए, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि अगर डायगोनल के क्रॉस, हटो, अगर डायगोनल के क्रॉस लाइन ली जाए, मतलब समझना, बुद्धि बेच खाई इन लोगों ने। अब इन्हें लग रहा है 180 घुमा के सब सेम आ जाएगा, इन्हें लग रहा है 180 घुमा के सब सेम आ जाएगा। मतलब इन्हें यह नहीं समझ में आ रहा कि एच डी की जगह आ जाएगा, डी एच की जगह आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो, सम्मानित कर दो, सम्मानित कर दो, बिल्कुल रुको नहीं। मतलब हाउ कैन यू इवन थिंक, ऐसे घुमाओगे तो एच डी बदल रहे हैं, फ्लोरीन एच, एक भी चीज मैच नहीं कर रही है, एक भी चीज मैच नहीं कर रही। लेकिन तुम हो कि, मेरे भाई देख लो, 30 का पीओएस 2 ही है, एक 20 से काट दो और एक इधर से डायगोनल फ्लोरीन फ्लोरीन से काट दो, फ्लोरीन फ्लोरीन से काट दो। क्लियर है? 30 तक कोई डाउट नहीं है, 30 तक डाउट। 29 में एक C2 परपेंडिकुलर, देखो अब ये खच्चर कौन था, इसको पकड़ो, इसे जिंदा पकड़ना है इसे। 29 में ये खच्चर बोल रहा है परपेंडिकुलर लाइन ले लो। मेरे भाई इस लाइन से जब घुमाओगे बेवकूफ प्राणी, तो ये मिथाइल ऊपर है और ये घूम के ऊपर ही तो रहेगा, ये मिथाइल ऊपर है, घूम के ऊपर ही तो रहेगा।
नहीं है, C2 नहीं है बेटा। सीखना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो तो लाइन लेकर मत खुश हो जाओ, घुमाना तो पड़ेगा दोस्त, घुमाना पड़ेगा। 30 तक कोई डाउट? बताइए। यहां जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो परपेंडिकुलर लाइन है, ये है, ये है, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 30th में ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मेरे भाई आई थिंक आपको इतना तो पता होगा कि ये जो है ये रिंग हॉरिजॉन्टल है और ग्रुप्स अप एंड डाउन है। इतना हमने पढ़ा है, नहीं किया होगा तो कैसे चलेगा। मेरे भाई ये 30 क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारे क्वेश्चन में आप पीओएस सीओएस घर से करके लाएंगे अगली क्लास में। आज की क्लास से काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको, सीख लीजिए और बाकी बचे हुए क्वेश्चन में अप्लाई करिए। फिर से बता रहा हूं, ये रिंग जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ये रिंग हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। सिमिलरली ये रिंग हॉरिजॉन्टल है, समझना बात को। ये रिंग हॉरिजॉन्टल है और ये अप एंड डाउन है। रिंग ऐसे पड़ी हुई है, ग्रुप अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। चलिए वो कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे क्वेश्चन आप अपने घर से करके लाइएगा। एंड हमने एसिमेट्रिक डिससिमेट्रिक भी कर लिया है, वाह जी वाह। एसिमेट्रिक डिससिमेट्रिक भी कर लिया है, बीबी का डिस्कशन भी हो गया। क्या बात भाई साहब, क्या बात। बीबी फ्राइडे डिस्कशन होगा, हटाओ इसे, अभी हटाओ। चलिए 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 आज के नए टॉपिक पर चलते हैं। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, सिमेट्री का किस प्रकार यूज होगा, सिमेट्री का किस प्रकार यूज होगा ऑप्टिकल में, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। सिमेट्री का किस प्रकार यूज होगा मेरे भाई, आप मुझसे, मैं आपके सारे डाउट बताऊंगा, एक एक डाउट बताऊंगा। मैं 3 घंटे की अलग से क्लास लगा लूंगा, समझ रहे हो। लेकिन कंडीशन यह है कि तुम्हें हर एक कंपाउंड में अगर पीओएस में डाउट है तो पीओएस डालकर जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर तुम इंसान हो, इंसान, अगर तुम इंसान हो और तुम्हें पीओएस में डाउट है, इस प्रकार पीओएस डालकर 2 टुकड़े देखने पड़ेंगे, उनकी मिरर इमेज लेनी पड़ेगी। ये सब करके बैठ जाओ, मैं लिख कर दे रहा हूं, आपके 99% डाउट अपने आप खत्म हो जाएंगे। सुन लो मेरी बात। और अगर आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री में डाउट है तो मेरे भाई आपको इस तरीके से लाइन लेनी है, इस तरीके से लाइन लेनी है और घुमा कर देखना है। कोई अंधा भी बता दे 180 घुमाएंगे, पीछे वाला आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे चला जाएगा, सब कुछ सेम सेम हो जाएगा। बस इतना दोस्त करके आ जाइए, आप देखिए आपकी समस्याएं तो आप खुद ही उड़ा देंगे, आप खुद ही उड़ा देंगे आपकी समस्याएं। चलिए हम बढ़ेंगे आगे 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 आगे, और हम आज ये सीखेंगे कि किस तरीके से सिमेट्री का प्रयोग ऑप्टिकल में होने वाला है। सिमेट्री का प्रयोग ऑप्टिकल में होने वाला है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में शायद 2 पॉइंट हमने लिखे हैं, एक लिखा है हमने सिमेट्रिक, एक डिसमेट्रिक। सारे लोग देखिए मेरे भाई, ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे, इसमें हम खुलकर आगे बात करेंगे, खुलकर आगे बात करेंगे। मान लो ये आ गया कि इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, मैं वही बता रहा हूं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पूछा जा सकता है, या ऐसा कंपाउंड पूछा जा सकता है जो लाइट डालने पर उसके साथ कोई रोटेशन दिखा रहा हो। जो लाइट डालने पर, एक लाइट कंपाउंड से लाइट डालो तो कोई रोटेशन दिखा रहा हो। बात करेंगे अभी, उस पर बात करेंगे। यानी कि अल्फा ऑफ नॉन जीरो। मेरे भाई आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है
इन दिए हुए कंपाउंड्स में कायरल कंपाउंड कौन सा है? यह भी पूछा जा सकता है। आराम से भी सुनो, कुछ नए टर्म्स होंगे। कायरल कंपाउंड कौन सा है? इसे कई लोग चाइरल बोलते हैं, कई लोग चिरल बोलते हैं, अपन कायरल बोलेंगे। कायरल कंपाउंड, ध्यान से सुनना मेरे भाई। कई लोग पूछते हैं एसिमेट्रिक कंपाउंड। एसिमेट्रिक कंपाउंड ये तो तुमने पढ़ा है ना दोस्त। कई लोग डिसिमेट्रिक बोलते हैं, डिसिमेट्रिक कंपाउंड, हाँ या ना? कई लोग बोलते हैं रिजॉल्वेबल कंपाउंड। क्या बोलते हैं दोस्त? रिजॉल्वेबल कंपाउंड। आपको जानकर अच्छा लगेगा, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये सारे कंपाउंड्स जो हैं, ये सारे कंपाउंड्स थोड़ा सा अलग तरीके से लिखें। मन कर रहा है अलग तरीके से लिखने का, ध्यान से देखिए। ये जो हैं, ये हैं कायरल कंपाउंड। इनको हम थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। आओ तुम आगे आओ, चलो आगे आओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये कायरल कंपाउंड, एसिमेट्रिक कंपाउंड, डिसिमेट्रिक कंपाउंड, रिजॉल्वेबल कंपाउंड। ये देखिए, ध्यान से देखिए, जितने भी ये कंपाउंड है मेरे भाई, ये सारे के सारे क्या हैं बताइए? ये सारे के सारे मेरे भाई क्या हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं बताइए? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। और इनका अल्फा ऑब्जर्व नॉन जीरो होता है। बहुत आराम से सुनिएगा, भागने की जरूरत नहीं, आराम से समझोगे। अब इन्हें चेक कैसे करेंगे? अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चेक करना है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, हमें कैसे पता? रिजॉल्वेबल कैसे ढूंढे, कायरल कैसे ढूंढे, एक्टिव कैसे ढूंढे? क्या मेरे भाई आपने पढ़ा है एसएन? क्या लिख रहा हूं मैं यार, तुम लोगों का असर होने लगा है। एसएन अपसेंट, डाइल्यूटेड वर्जन दें, डाइल्यूटेड वर्जन थोड़ा हल्का सा डाइल्यूट करके। पीओएस अपसेंट, सीओएस अपसेंट, अगर एसएन अपसेंट है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कंपाउंड का अल्फा ऑब्जर्व नॉन जीरो है, कंपाउंड कायरल है, कंपाउंड एसिमेट्रिक है। हालांकि एसिमेट्रिक की एक कंडीशन और थी, वो थी सीएन अपसेंट। क्या आपको याद है? एंड डिसिमेट्रिक की एक कंडीशन और थी, वो थी सीएन प्रेजेंट। रिजॉल्वेबल कंपाउंड ढूंढना है, एसएन अपसेंट। एसएन अपसेंट मेरे भाई बहुत ध्यान से देखो, बहुत सिंपल, बहुत मजेदार। एक बच्चा आया, वो कह रहा है मुझे एक बात बता दो बस। मैंने कहा क्या? उसने कहा एसिमेट्रिक भी एक्टिव है। मैंने कहा कह रहे डिसिमेट्रिक भी एक्टिव है। मैंने कहा कह रहे मतलब सीएन अपसेंट है तो भी एक्टिव है। मैंने कहा क्या सीएन प्रेजेंट है तो भी एक्टिव है? मैंने कहा हां यार, ये केवल एसएन पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन एसएन। तो मेरे भाई क्या आप आगे चलकर ये बात देखोगे, आगे चलकर ये बात देखोगे कि सीएन का होना, प्रेजेंस और absence of CN is not a criteria for optical activity. For optical activity मतलब CN हो ना हो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए बस SN absent देखा जाता है, के लिए बस SN absent देखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको कुछ नहीं, आपको 4 कंपाउंड मिलेंगे, पूछा जाएगा कि भाई कायरल कैस कौन सा है, एसएन अपसेंट, और एक्टिव कौन सा है, एसएन, यही मतलब सब इतनी सारी चीजें एक झटके में आप केवल एसएन से डिसाइड कर सकते हैं, केवल एसएन से डिसाइड कर सकते हैं। सुन लो मेरी बात, केवल एसएन से डिसाइड कर सकते हैं आप, इतनी बात।
क्या आप समझ रहे हैं या नहीं? इतनी बात केवल आप एसेंस से डिसाइड कर सकते हैं। सारे लोग देख लो। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भाई, अगर कभी आपसे कोई पूछे अकाइरल कंपाउंड, अकाइरल कंपाउंड, या पूछे सिमेट्रिक कंपाउंड, या पूछे सिमेट्रिक कंपाउंड, या पूछे नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड, नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड, तो सिमेट्री का ही गेम है, सब सब सिमेट्री का गेम है। मतलब क्या है सुन लो, मतलब ये सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, ये सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, और इसका अल्फा ऑब्जर्व्ड क्या है? 0। और इसकी कंडीशन क्या होगी बताओ, इसकी कंडीशन क्या होगी? सारे बोलना, एटलीस्ट एनी वन एसएन प्रेजेंट, कम से कम कोई एक एसएन मौजूद हो। डाइल्यूटेड वर्जन लिखें, आइदर पीओएस, मतलब कोई एक हो, यार डाइल्यूटेड वर्जन खुद लिख लेना, या पीओएस या सीओएस, कोई एक हो बस। कौस्तुभ वहीं आ रहा हूं बेटा, वहीं आ रहा हूं, सब समझ जाओगे। थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूं कि आप लोग रखें। अगर कहीं ये लिख के आए तो सिमेट्री देख लेना बस, ठीक है। अब मैं आपको इन टर्म्स का मतलब बता रहा हूं, इसमें से हम ये मतलब जानते हैं, ये मतलब जानते हैं, और कोई मतलब नहीं जानते। ये 2 मतलब जानते हैं, 2 का मतलब जानते हैं और किसी का मतलब नहीं जानते। तो अब मैं तुम्हें सबका मतलब बताने जा रहा हूं। चलिए 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 चलिए, खुद ब खुद आपको मतलब पता चलेगा। सारे लोग बोर्ड पर देखिए, सारे लोग बोर्ड पर देखिए। ये है ऑप्टिकल आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सारे लोग देखिए, सारे टर्म्स अपने आप यहां आएंगे। चलिए मुझे बताइए, डेफिनेशन तो तुम्हें सबकी आती है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंस, सारे लोग देखना, बट डिफरेंस इन ऑप्टिकल इंटरेक्शन, ध्यान से देखेंगे, या डिफरेंस इन, सारे लोग देखिए, डिफरेंस इन इंटरेक्शन विद लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, सारे लोग देखिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लाइट का बहुत बड़ा रोल है। लाइट से डिफरेंट इंटरेक्शन विद लाइट known as ध्यान से देखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स known as optical isomers, and phenomena is known as optical isomerism. Phenomena is known as optical isomerism. मेरे भाई मैं कुछ बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से मेरे भाई। जैसे ये देखिए, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, और ये इसका, इसमें कुछ रखा हुआ है। सारे लोग देखिएगा, देख रहे हैं आप?
ये दो कंटेनर, बहुत आराम से एग्जाम्पल समझिए, यही समझ में आएगा सब आपको, यही समझ में आएगा आपको सब, ठीक है। पूरा 100% आएगा, इसलिए चुपचाप बोर्ड पर देखो। फॉलोइंग कंटेनर्स are containing X and Y with same molecular formula, ध्यान से देखें, with same molecular formula and same structural formula। सारे लोग देखिए, on passing light from these containers following observations has been made। सारे लोग देखो क्या होगा, ये आपको बताया गया है, कि इसके अंदर एक्स है, देखिए अलग कलर ले लेते हैं यार, है? इसके अंदर एक्स है, यहां एक्स बता दे रहे हैं, और यहां वाई है। मेरे भाई पीछे से एक लाइट डाली गई, क्या आपको पता है, सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं, कि लाइट जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह प्रोपेगेट होगी। लाइट तो दोनों कंपोनेंट होते हैं उसमें, लाइट किस तरीके से ट्रेवल करती है तो पता है कि ये भी नहीं पता, ये बता दो बस। मैंने इसमें लाइट डाली है जो ऐसे ट्रेवल कर रही है, इसके अंदर जा रही है, ठीक है। सारे लोग देख लो भाई, कोई डैश पंक्ति नहीं, और ऐसे एक लाइट मैंने इससे पास करी। एक्चुअली ये पीछे की तरफ से आ रही है, बैक साइड, लेकिन बैक साइड मैंने दिखा नहीं सकता, क्या आप समझ रहे हो, इसकी बैक साइड से आ रही है लाइट, जो आ रही है ये इस कंटेनर की बैक साइड से आ रही है, पीछे मतलब कंटेनर ये इधर से आ रही, इधर से आ रही। अब समझना जरा फ्रंट में क्या ऑब्जर्वेशन होगा, प्लीज ये समझ लेना, ये कंटेनर इधर से लाइट आ रही, इधर से, और तुम इधर से देख रहे हो, लाइट इधर से आ रही, तुम इधर से देख रहे हो, दोनों में। मेरे भाई ऑब्जर्वेशन देखना, यही सच्चाई समझ में आएगी आपको। क्या देखा, एक्स में ये जो लाइट आई है वो बाहर की तरफ, मतलब हम दूसरी साइड से देख रहे हैं, अपोजिट साइड से, यहां ब्राइटनेस आती है, इधर ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, यहां खूब सारी लाइट आती है, और फिर लाइट ऐसे धीरे 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 माइल्ड हो जाती है, मतलब डिम हो जाती है। इधर ब्राइट लाइट और इधर ये लाइट डिम हो जाती है। जबकि वाई में दूसरी साइड में काफी ब्राइटनेस होती है और फिर वो धीरे धीरे ऐसे डिम हो जाती है। मेरे भाई क्या आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं या नहीं? डिफरेंस इन इंटरेक्शन विद लाइट। आप देखिए ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये दोनों लाइट के साथ अलग अलग व्यवहार दिखा रहे हैं, अलग अलग बिहेवियर। कैसे? क्या ऐसा नहीं लग रहा है ये कंटेनर, ये लाइट गई, सैंपल मॉलिक्यूल ने लाइट के प्लेन को ऐसा झुका दिया, चलो चलो ऐसा झुका दिया, लाइट ऐसे जा रही, ऐसे ऐसे ऐसे, साइन कॉस ऐसे जा रही, कंटेनर में गई, सारे मॉलिक्यूल ने इधर झुका दिया। देखो तभी इस तरफ देख रहे हो, इधर 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 झुका हुआ है। जिधर लाइट का प्लेन टिल्ट हो गया, क्या उधर चमकदार ब्राइट लाइट दिखेगी या नहीं? और इधर थोड़ा डार्क डार्क डिम लाइट डिफ्यूज्ड। दूसरे कंटेनर में क्या हुआ, लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे दूसरे कंटेनर से, समझ रहे हो? इधर वाले में, इधर वाले कहां, इधर, हाँ इधर देखना, मेरे जो लेफ्ट में दिख रहा है, ऐसे जा रही थी। भाई साहब सैंपल ने इसे इधर घुमा दिया, मैं शायद उल्टा मिरर इमेज आ रही है, आप समझ रहे हैं, इधर घुमा दिया, इधर। तो क्या अब इस तरफ ब्राइटनेस आ गई या नहीं आ गई? बोलो जी बोलो। ये एक बार सैंपल
लाइट को इधर घुमा रहा है, एक बार इधर घुमा रहा है। क्या ये अलग अलग इंटरेक्शन है या नहीं? क्या ये अलग अलग इंटरेक्शन है या नहीं? जो ये साफ प्रूफ कर रहे हैं कि भाई साहब डिफरेंट इंटरेक्शन विद लाइट, डिफरेंट इंटरेक्शन विद लाइट, ये कंपाउंड सेम हो ही नहीं सकते। अगर ये सेम होते तो दोनों के लेफ्ट में, इधर लेफ्ट में ब्राइट आया, इसमें भी लेफ्ट में ब्राइट आता, इसमें भी लेफ्ट में ब्राइट आता। तो मेरे भाई डिफरेंट इंटरेक्शन विद लाइट, हेंस बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं आपको छोटे छोटे प्रश्न दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक केस में कंटेनर से जब लाइट डाली गई तो जो रोटेशन था वो +10 डिग्री आया और एक में +12 डिग्री आया, मुझे बताओ क्या यहां एक्स एंड वाई सेम है या डिफरेंट है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बोथ एक्स एंड वाई। इस केस में अगर आउटपुट 10 डिग्री दिखे एक में और एक में 12 डिग्री दिखे, तो क्या ये डिफरेंट इंटरेक्शन है या नहीं? क्या ये डिफरेंट इंटरेक्शन है या नहीं? जल्दी बताओ। अगर एक कंटेनर से बाहर रोटेशन, जो रोटेशन हुआ है वो 10 डिग्री है और एक में, एक कंटेनर से 12 डिग्री है, तो बताओ ये डिफरेंट इंटरेक्शन है या नहीं? सारे बोलो, आपके जवाब के इंतजार में। क्या ये डिफरेंट इंटरेक्शन है या नहीं? बोलो बोलो बोलो, सही करो यार इसे। वेरी गुड, डिफरेंट इंटरेक्शन है। तो मेरे भाई एक्स एंड वाई, बहुत एक्स एंड वाई आर डिफरेंट, ये डिफरेंट है। बहुत एक्स एंड वाई आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि दोनों अलग अलग लाइट से इंटरेक्शन दिखा रहे हैं। बहुत एक्स एंड वाई आर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, लाइट से हाई हेलो तो हो ही रहा है इनका। अच्छा सच बताना, क्या दोनों ने लाइट पर एक्शन दिखाया है या नहीं? क्या दोनों ने लाइट पर एक्शन दिखाया है या नहीं? सेंस दोनों ने लाइट पर एक्शन दिखाया है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स है। सेंस दोनों ने लाइट पर एक्शन दिखाया है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप अपने घर से इन केसेस को एक्सप्लेन करके लाओगे कि अगर ये ऑब्जर्वेशन आया, अगर ये ऑब्जर्वेशन आया तो क्या होंगे एक्स एंड वाई? क्या होंगे एक्स एंड वाई? बोलिए, करके लाएंगे, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। तो ये करके लाइएगा। आज नया कुछ होमवर्क नहीं है, नया होमवर्क नहीं है, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है, लेकिन आप अपना 100% दीजिए तभी मजा आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। एक मिनट, कौस्तुभ टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। मेरे भाई देखिए, एक स्लॉट मैंने आपको बताया था, एक स्लॉट मैंने आपको बताया था, वो स्लॉट जो था, वो स्लॉट मैंने कहा था 2.5 से 3 घंटे का था, 2.5 से 3 घंटे का स्लॉट है। अगर आपकी कोई क्लास एक्स्ट्रा बढ़ गई है तो उन्हीं स्लॉट में आप एडजस्ट करें, ठीक है। होमवर्क जो है, कई बार होमवर्क पूरा नहीं होता, तो मान लीजिए अगर 1 से 50 क्वेश्चन होमवर्क है और आपको लगता है टाइम ज्यादा है नहीं, तो मेरे भाई एक काम कर लिया करो, इवन नंबर या ऑड नंबर के क्वेश्चंस कर लिया करो। इवन के क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट कर लिए और सीट पर लिख दो कि ऑड क्वेश्चन पेंडिंग है। टाइम मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है, 2.5 आवर्स के 3 स्लॉट निकाले थे हमने,
2.5 आवर्स के 3 स्लॉट निकाले थे। आई थिंक आप अपने घर में रह के क्लासेस के अलावा 2.5 घंटे के 3 स्लॉट निकाल सकते हो। एक में मैथ्स करो, एक में फिजिक्स करो, एक में केमिस्ट्री करो। इफ यू थिंक होमवर्क ज्यादा है तो इवन ऑड वाला फंडा यूज कर लो। हर्ष कह रहे हैं ब्लू बुक लेना जरूरी है। बेटा जरूरी कुछ नहीं होता, अगर हम और प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे, तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हमें बुक लेनी है, सिंपल सी बात। आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम आगे भी करेंगे। टाटा बाय बाय।